हाय एवरीवन। सो आज का शूट हम ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने सबसे सीनियर ओटी टेक्नीशियन से, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा कोर्स किया जिससे वो यहाँ तक पहुंचे, उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था और फीस स्ट्रक्चर क्या था। तो चलिए बात करते हैं अली से, जो एक सीनियर ओटी टेक्नीशियन है, और जानते हैं उनसे अब तक की जर्नी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओटी टेक्नीशियन एक पैरामेडिकल कोर्स में आता है और जो कि मैंने खुद किया है ये, और राइट नाउ मैं साउथ दिल्ली में एक सीनियर ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही है, या फिर आप अगर परसुइंग करना चाहते हो ओटी टेक्नीशियन तो क्या आपको करना चाहिए और क्या हर्डल्स आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 12th के बाद एनिमल बायोलॉजी किया था, उसके बाद मैंने बीएससी ओटी टेक्नीशियन किया, जिसके बाद मैं इंटर्नशिप करा मैंने 6 मंथ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि हमें कॉलेज से ही मिलता है। आप ये पैरामेडिकल कोर्स ओटी टेक्नीशियन एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के लिए आपका 12th में कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, पर अगर साइंस बैकग्राउंड आपका हुआ तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत हेल्पफुल होता है फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। एंड ये कोर्स आप दिल्ली के किसी भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, बस आपको ये देखना होगा कि वो एफिलिएटेड दिल्ली गवर्नमेंट से है या नहीं। इस कोर्स में बेसिकली ये 3 इयर्स का कोर्स होता है प्लस 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जिसमें कोर्स की ड्यूरेशन ये रहेगी। और कोर्स में आपको ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ड्रग्स एंड ड्रग्स के बारे में सारे चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस ओटी इक्विपमेंट्स, ओटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनेस्थीसिया एंड बेसिक प्रोटोकॉल्स ऑफ ओटी, ये सारी आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं इसमें। और इस कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे आप वर्किंग होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी डिमांड भी हॉस्पिटल्स में सर्जन्स के बीच और आप जिनके साथ काम कर चुके हैं उनके साथ भी बढ़ती जाती है। दिल्ली में, साउथ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाइक मैक्स है, बीएलके है, न्यू लाइफ्स हैं, बहुत सारी हैं, मूलचंद है, इलांटिस है। तो ये सारे हॉस्पिटल्स में बहुत वेल इक्विप्ड मॉडर्न ओटीज अब होने लगी हैं। पहले जमाने के जैसा अब ऑपरेशन का बिल्कुल क्राइटेरिया, सर्जरी बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है, जहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, रोबोटिक वगैरह प्लेस्ड होने लगे हैं। तो इन सब चीजें जब ओटी में इंटरफेयर करती हैं, ओटी में जब आती हैं, तो डेफिनेटली एक ओटी टेक्नीशियन की रोल और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये कोर्स एक बड़ा ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कोर्स उनके लिए है जो चाहते हैं कि वो एक स्किल डेवलप करे अपने अंदर। तो ये स्किल्ड वाइज जो है बहुत अच्छा कोर्स है। इसके लिए आपको कोई भी साइंस बैकग्राउंड, 12th में साइंस स्ट्रीम जरूरत नहीं होता है। अगर आप एंट्रेंस देके गवर्नमेंट से ओटी टेक्नीशियन अगर करना चाहते हैं तो आपको कुछ एंट्रेंस पास करने के लिए आपको साइंस, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की चीजें पढ़नी पड़ती है ताकि आप एंट्रेंस पास कर सके। पर बेसिकली क्या होता है कि आप प्राइवेट से भी ये चीजें कर सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कोर्स के बाद इस चीज पे डिपेंड होती है आपकी जॉब कि आप में स्किल कितना है, आप में नॉलेज कितना है, आपने 3 साल के कोर्स में कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। फीस स्ट्रक्चर बात की जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, वन इज डिप्लोमा एंड अनदर इज बैचलर डिग्री कोर्स। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें 2 साल का डिप्लोमा ओटी टेक होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। अगर आप रेगुलर कोर्सेज करते हैं लाइक बैचलर्स, तो बैचलर में 3 साल के कोर्स होता है और उसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। फीस स्ट्रक्चर बात की जाए तो डिप्लोमा का अप्रॉक्स 2.5 lakhs इन प्राइवेट, जो आप इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर में आपको 1 लाख देना होगा फर्स्ट ईयर में, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 35,000 डिपॉजिट करना होगा। और ग्रेजुएशन में आप अगर बैचलर करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स 3 lakhs आपका इन्वेस्ट करना होगा। 3 lakhs पूरा खर्चा हो जाता है इस बैचलर डिग्री के कोर्सेज में। उसके बाद इंटर्नशिप आपको 6 मंथ का अलग अलग हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, लाइक मैक्स हो गया, बीएलके हो गया, दांता हो गया, इन सब बड़े हॉस्पिटल है, फोर्टिस एंड अपोलो, इन सब बड़े हॉस्पिटल्स में आपको इंटर्नशिप मिलती है। इसका अगर पेपर बात किया जाए तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं इन डिप्लोमा कोर्सेज एंड सो ऑन इन बैचलर कोर्सेज आल्सो। अगर आप ओटी टेक्नीशियन का आपने कोर्स किया है, अगर आपके पास स्किल्ड है और आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करी है, तो एज अ फ्रेशर वो डिपेंड करता है कि आप नर्सिंग होम में ज्वाइन करते हैं या फिर एक बड़े सेटअप में ज्वाइन करते हैं। पर आपने लकली आपने बड़े सेटअप में ज्वाइन किया तो एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी 18 to 22 या फिर 20
टू 25 वैरी करती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपका रोल बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। अप्रॉक्स इसकी सैलरी अगर 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो 35 to 40 आप ग्रैब कर सकते हैं। चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक मॉड्यूलर ओटी क्या होती है और कैसे एक मॉड्यूलर ओटी फंक्शनिंग होती है।